और सुपरफास्ट सेंचुरी से पहले बड़ा सवाल कि क्या सोनम नेपाल फरार हो गई है। राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें। मृतक राजा रघुवंशी के परिजनों का आरोप कि मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी भारत छोड़कर नेपाल भाग चुकी है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने दावा किया कि सोनम फिलहाल शिलांग में नहीं है, वो वकील की मदद से नेपाल पहुंची है। परिजनों ने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग फिर उठाई है। आपको बता दें, सोनम रघुवंशी की जमानत याचिका पर शिलांग हाई कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सोनम को जमानत मिल चुकी है। इसके खिलाफ हाई कोर्ट गई है। शिलांग की जो पुलिस है, शिलांग हाई कोर्ट में मामला गया है। सुनवाई पूरी हो चुकी है। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। और अब एक बड़ा आरोप कि सोनम नेपाल फरार हो गई है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा अपडेट, बड़ा बयान, बड़ा आरोप। राजा रघुवंशी के परिजन कह रहे हैं मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी भारत छोड़कर नेपाल भाग चुकी है। वकील की मदद से सोनम नेपाल फरार हो गई है, शिलांग में नहीं है। जबकि जिन शर्तों पर जमानत मिली थी उसमें महत्वपूर्ण शर्त यही थी कि शिलांग में ही सोनम रहेगी। और सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा मिथिलेश के पास आपको लिए चलेंगे। मिथिलेश, चर्चा आप शुरू कर सकते हैं। किस तरह के आरोप, क्यों ये आरोप लग रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और विपिन रघुवंशी से ही बात करेंगे, सीधे राजा के भाई से ही बात करेंगे, क्योंकि आशंका इन्होंने ही व्यक्त की है। आखिर वो आशंका जिसकी आपने अभी चर्चा भी की, आशंका व्यक्त कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है और क्या आपको आशंका है? देखिए, इसकी वजह यह है, आज सोनम की तारीख जो है, करीब सोनम को 11 बार तारीख मिल चुकी है, हाईकोर्ट द्वारा जो मिल चुकी है। और सोनम जो है 11 बार तारीख में से एक भी बार तारीख को अभी तक पहुंची नहीं है। तो हमें डर यही है तो सोनम को या तो नेपाल नहीं भगा दिया हो, क्योंकि सोनम के जो वकील साहब जो है सुदीप राणा, वो नेपाल की ही है और सोनम को उन्होंने ही सुरक्षित रखा है। तो कहाँ पर सुरक्षित रखा है कि सोनम को तो आदेश दिया गया था सोनम शिलांग छोड़ के जा सकती नहीं है। और सोनम शिलांग में है कभी, तो सोनम हर बार तारीख पे कोर्ट के पहुंची नहीं अभी तक। तो आपको क्या आशंका है? मुझे तो ये लग रहा है इसमें सोनम को हो सकता है नेपाल भगा दिया हो, क्योंकि सोनम शिलांग होती है तो सोनम हर बार तारीख कोर्ट पे आती है, क्योंकि कोर्ट का निर्णय था, उसमें कोर्ट ने कहा था खुद नहीं, तो सोनम जो है सोनम को हर बार तारीख पे पेश होना पड़ेगा। तो आपको ये लगता है कि सोनम अब शिलांग में नहीं बल्कि नेपाल में है? नेपाल में है, नेपाल के लिए कहीं भी हो सकती है, क्योंकि सोनम शिलांग में होगी तो सोनम को हर बार तारीख पे पेश होना चाहिए था। कि हर आरोपी जो है, हर आरोपी को जो है हर बार तारीख पे कोर्ट में आना पड़ता है, मगर सोनम अभी तक तारीख पे एक बार आई नहीं है। सोनम के वकील साहब द्वारा जो है सोनम हर बार तारीख पे तक बढ़ाई जा रही है। और सोनम का कल भी, सोनम का जो फैसला था, सोनम का फैसला कल भी सेव रखा गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, इसमें सोनम के वकील जो है इनकी तारीख पे तक बढ़ाया जा रहा है। आज 2 से 2.5 महीने हो चुके हैं, सोनम हर बार तारीख पे तक बढ़ाई जा रही है। तो सोनम स्वयं शिलांग होती कभी तो सोनम हर बार कोर्ट पहुँचती। कल तो शायद कोर्ट में सुनवाई हुई है और फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। हाँ, कोर्ट में सोनम का फैसला जो है सुरक्षित रखा गया है, मगर इसमें भी बताया नहीं गया है तो सोनम की जमानत खारिज करी है या नहीं करी है, इस बारे में भी। नेपाल का जिक्र क्यों किया आपने? नेपाल का, देखिए, नेपाल का जिक्र मैंने इसके लिए किया है क्योंकि सोनम ने खुद ने कबूल करा था राजा की हत्या के बाद में, तो सोनम जो है मर्डर करने के बाद में नेपाल भागने वाली थी। और सोनम का वकील जो है सुदीप राणा, वो भी नेपाल की है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ऐसा नहीं हो सकता हो तो सोनम को आज सोनम के वकील द्वारा जो है कहीं भी सुरक्षित रखा गया हो सकता है वहाँ से नेपाल पास है तो सोनम को नेपाल भगा दिया होगा। कि सोनम शिलांग में है कभी तो सोनम को कोर्ट पेश होना चाहिए। लेकिन सोनम को जो जमानत मिली थी तो वो तो शर्त मिली थी, उसमें कई सारी शर्तें थी। उसमें पहली शर्त ये थी, पहली कंडीशन ये थी कि आप शिलांग से बाहर नहीं जा सकती हैं। कोर्ट ने इसी आधार पर जमानत दी थी। फिर आप आज जिस तरीके से शंकाएं व्यक्त कर रहे हैं, देखिए, मैं पहले भी ये कह रहा था मैं, तो कोर्ट ने शर्तें रखी थी इसके अंदर, तो सोनम शिलांग छोड़ के बाहर जा सकती नहीं है। तो आज मैं भी बोल रहा हूँ, सोनम शिलांग में है कभी, सोनम नेपाल में नहीं भागी कभी है, सोनम शिलांग में है कभी। सोनम शिलांग में कहाँ है इसका पता किसी को नहीं चल रहा था वहाँ पे, क्योंकि उनके वकील साहब द्वारा ही इसको सोनम को जो है सुरक्षित रखा गया है, जिसके बारे में जो अभी तक किसी को जानकारी वो मिली नहीं है। और सोनम शिलांग में है कभी तो सोनम को कोर्ट में आना चाहिए था। सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं? हमने सीबीआई जांच की मांग 1 साल तक हम लोग कर रहे हैं, मगर आज तक इसमें सीबीआई जांच की बैठी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था, मैंने कोई लड़का मरता कभी है तो उस पर सरकार द्वारा जो है कोई भी सख्त कदम उठाया जाता नहीं है। कोई लड़की मरती कभी है तो उस पर तुरंत जो है सीबीआई जांच बैठ जाती है। जैसे भोपाल में जो भी केस हुआ था अभी, उसमें भी ऐसे हुआ था इसके अंदर। तो उसमें जैसे ही कोई लड़की मरती है तो उस पर तुरंत 7 से 8 दिन में सीबीआई जांच बैठ गई थी। ठीक, हाईलाइट केस था उसमें ज़्यादा। तो अभी तक राजा को न्याय नहीं मिला।
हाँ देखिए, इसमें राजा को न्याय अभी तक कहीं मिला नहीं है, क्योंकि राजा को न्याय जब मिलेगा इसमें, जब इसमें बारीकी से जांच होगी। बिल्कुल, और ये आज बेहद शिलोंग पुलिस गंभीर द्वारा आरोप लग रहे हैं। मिथिलेश ने चर्चा भी की, सवाल भी पूछे। वो कौन से पॉइंट्स हैं जो डाउट क्रिएट कर रहे हैं सामने जो फैमिली है, राजा की फैमिली के लिए? इन तमाम मसलों पर आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बहुत धन्यवाद।